फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु। आज मैं आप सबके सामने क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर आपने हमारी एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर अभी हमारे चैनल पर देख लीजिए। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें यहाँ पर एक नंबर लाइन बनानी है और उसमें 7.4 और माइनस का 5/6 अलग अलग नंबर लाइन पे दर्शाना है। तो चलो हम नंबर लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर लाइन बनाएंगे। तो नंबर लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी होगी। उस पर हमें एक पॉइंट ज़ीरो लेना होगा। तो जो ज़ीरो पॉइंट है उसके आगे से हमें लेना है, ये ज़ीरो पॉइंट मान लिया हमने, 3 के ऊपर ज़ीरो पॉइंट है। तो जो 3 है यहाँ पर ये 1 हो गया, 2, ये 3, ये 4, 5, ऐसे करके हमें जितनी चाहे उतनी डंडे खींच सकते हैं, लेकिन वो याद रहे वो 7 से ज़्यादा हो। तो हमने यहाँ पर इतने खींच चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसके पीछे भी हमें खींचने पड़ेंगे, नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो ये 1, 2 और ये हमने यहाँ पर 3 स्टिक, यहाँ पर हमने 3 डंडे खींचे। तो आगे हम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 एंड 9/4। माइनस में जाएंगे तो -1/4, -2/4 एंड -3/4। तो जो हमने यहाँ पर नंबर लाइन बना दी है, तो ये जो यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन बना दी है, तो इसमें हमें 7/4 दर्शाना था। तो ये रहा यहाँ पर 7/4, ये रहा। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर ऐसे करके आप निशान लगा देंगे कि ये 7/4 है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। उसका सेकंड पार्ट में हमें -5/6 के लिए नंबर लाइन बनानी है। तो इसमें माइनस की टर्म ज़्यादा है, तो इसमें हमें माइनस के लिए ज़्यादा टर्म बनानी पड़ेगी। तो हम इसमें सेंटर में ले लेते हैं ये पॉइंट ज़ीरो। तो हमने ज़ीरो लिया है 7 पे। तो हम 7 से लेके 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4 एंड ये 5 इधर ले ली और 5 इधर। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6। तो जो हमने 6 टर्म इधर लिया है, 5 टर्म इधर। तो यहाँ पर जो 6 पॉइंट्स है इधर लिखिए -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो ये प्लस में होएगा। तो +1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। तो यहाँ पर ये 6 हमने नंबर लाइन बना दिया। अब इसमें हमें शो करना है -5/6। तो ये रहा यहाँ पर -5/6। तो हमने इसे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। हमें इन्हें भी नंबर लाइन पे बनाना है, लेकिन इसके कोई पार्ट नहीं है, इसलिए हमें इसे एक ही नंबर लाइन पे बनाना है। हम यहाँ पर हम नंबर लाइन बनाएंगे। तो हम नंबर लाइन के लिए कितनी भी बड़ी लाइन खींच सकते हैं, उसके इक्वल्स पार्ट करने होंगे। तो ये माइनस की इधर टर्म ज़्यादा है, तो माइनस की टर्म के लिए यहाँ से ले लेंगे। अब हम अपने हिसाब से पॉइंट लगाएंगे, लेकिन वो इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो ये 0, ये 1/11, ये 2/11, ये एरो, और ये -1/11, ये -2/11 और ये -3/11, ये -4/11, ये -5/11, ये -6/11, ये -7/11, ये -8/11, ये -9/11 और ये एरो। अब हमें इसमें -2/11, -5/11 और -9/11 करना है शो। तो हमें -2/11 देखना था। तो ये रहा हमारा -2/11। और हमें अब -5/11 देखना है। तो कहाँ है -5/11? ये रहा -5/11। अब हमें देखना है इसमें -9/11। तो इसमें 9/11 ये रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे
लीजिए इसके ऊपर हम निशान लगा देंगे। तो हमने ये जो नंबर लाइन बनाई थी इस पर हमने ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। तो जो हमने नंबर लाइन बनाई थी इसके लिए हमें नंबर लाइन देखनी पड़ेगी। तो हम कोई सा भी पिछले क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर जो ये 2 है, ये मान लीजिए कि 2 है, ये 1 है, इससे छोटा क्या क्या है? एक तो 1 है, 0 है, -1 है एंड -2 और -3, ये सब इससे छोटे हैं। तो हमें इससे छोटे कोई 5 टर्म्स लिखने हैं। तो अब हम लिखेंगे, हमें यहाँ पर है ना इसमें 2 से स्मॉल लिखना है, यानी जैसे माइनस के तो 2 से स्मॉल होते ही है, तो हम इसमें 1 भी 0 भी -1 -2 कुछ भी लिख सकते हैं, बस वो 2 से स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 -1/1 0 1 -2 -3 एंड -4। हमें यहाँ पर कोई भी 5 टर्म लिखनी थी, लेकिन हमने यहाँ पर 7 टर्म्स लिख दिए। आपको जो जो ठीक लगे आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 1 -1 की जगह प्लस का 1 है, ये जल्दी जल्दी में लिख दिया था, सॉरी। तो हमारा क्वेश्चन थर्ड भी पूरा हो चुका है। तो अब हम क्वेश्चन फोर्थ करेंगे। फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो हमें यहाँ पर इसके बीच के रैशनल नंबर्स लिखने, तो हम इसे सोल्व करेंगे अब। तो जो -2/5 था वो हमने लिख लिया, एंड जो एंड था -2/5 तो हमने लिख लिया है, और जो 1/2 है वो भी लिख लेंगे। तो हम उसे थोड़ा 2 लिखते हैं, 1/2। अब इसको हमें इक्वल करना पड़ेगा। इसके जो डिनोमिनेटर्स है वो इक्वल नहीं है, तो हम इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2/5 × 2 इक्वल, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो -4/10, और अगर हमने इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई 5/5 इक्वल, हमने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो जो यहाँ पर 5/10 आया है और यहाँ पर -4/10, हमें इनके बीच के 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो अब हम इन्हें 11 यानी 10 प्लस में 1, हमें यहाँ पर जितने भी रैशनल नंबर निकालने होंगे उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पर 10 है, तो हमें इनके बीच के 11 रैशनल नंबर्स निकालने थे, 10 रैशनल नंबर निकालने। तो 10 प्लस में 1 इज इक्वल 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर हम इनके बीच के रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर वो 11 है, मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, यहाँ पर भी 11, यहाँ पर भी 11 इक्वल 11 4 जा -44, 11 10 जा 110, 11 5 जा -55, 11 10 जा 110। तो हमने यहाँ पर ये लिख चुका है। अब इसके बीच के हम 10 रैशनल नंबर्स आसानी से निकाल लेंगे। तो हम निकालते हैं यहाँ पर इसके बीच के रैशनल नंबर्स। तो -44 से लेके यानी -45 बाय में 110, -46 बाय में 110, -47 बाय में 110, -48 बाय में 110, -49 बाय में 110, माइनस में 50 बाय में 110, माइनस में 51 बाय में 110, माइनस में 52 बाय में 110, माइनस में 53 बाय में 110, माइनस का 54 बाय में 110, माइनस का 55 बाय में 110। तो हमने यहाँ पर रैशनल नंबर्स इसके बीच के लिख लिया है। तो हम देख सकते हैं ये हमारा आंसर है। तो देख लीजिए टोटली कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। यहाँ पर 10 है लेकिन मैंने 11 लिख दिया, जो माइनस का 55 बाय में 110 है, ये मैंने वैसे ही ले लिया है। तो ये हमारे बीच के रैशनल नंबर्स है। तो ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।